एमपी डीएलएड वाले स्टूडेंट्स का जो अंतिम क्वेश्चन पेपर बचा है, जो कि वैकल्पिक विषय है, आपने सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर चुना है और सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, अच्छे से याद करना है। ये अंतिम पेपर आपका होने जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स से अब मेरा एक बात यही कहना है कि अब जो रिज़ल्ट से रिलेटेड जो जानकारियाँ होगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और मेरे द्वारा जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपको बताया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा देखें, अच्छे से याद करें, क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप क्या करें, इन क्वेश्चन पेपर को मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के इस शब्द से लिया गया है, यानी कि जो हिस्ट्री शब्द है ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिस्टोरिया ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मूर्त प्रयोगों का काल है, तो क्या हो जाएगा, वो 7 से 11 हो जाएगा। तो इसमें आपको 7 से 11 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और याद आपको कर लेना है। मेरे फ्रेंड्स, चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए ही हम ये प्रयास और मेहनत कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। प्रायोजना विधि के प्रतिपादक हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रायोजना विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो लिखना है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विलियम हेनरी किलपैट्रिक ध्यान रखना है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक तैयार करने हेतु दार्शनिक सिद्धांत है, तो दार्शनिक जो सिद्धांत होगा वह क्या हो जाएगा, तर्क को स्थान, गहन विचार और सत्य की खोज, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का प्रथम पद है, तो सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का जो प्रथम पद होगा वह पद क्या हो जाएगा, तो उस पद को अन्वेषण कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अन्वेषण करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके विकल्प वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन आएगा दूसरे में जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के एवं से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जियो एवं ग्राफी से। किससे मिलकर बना है, जियो एवं ग्राफी शब्द से मिलकर जियोग्राफी शब्द बना है, तो यहाँ पर आपको जियोग्राफी लिखना है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, या कथन किसका था, तो ये जो कथन दिया था हार्स कोविट्स ने कथन दिया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हार्स कोविट्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर हार्स कोविट्स लिखेंगे। टेलीविज़न कंप्यूटर शिक्षण अधिगम के साधन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य। क्या लिखना है, दृश्य का साधन होगा और श्रव्य का साधन होगा, तो यहाँ पर दृश्य और श्रव्य आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े खालिस्तान आंकड़े कहलाते हैं, तो उन्हें हम प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा प्राथमिक आंकड़े। ब्लूप्रिंट निर्माण से संबंधित है, तो ब्लूप्रिंट जो होता है प्रश्न पत्र किससे संबंधित होता है, तो ये प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित होता है, तो इसमें आपको प्रश्न पत्र करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, इसलिए मैं आपको ये पूरा पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्र एवं राज्य में कोई एक अंतर, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, परिमाणात्मक आंकड़े, तो इन सभी के जैसे सेवा पुस्तिका किसे कहते हैं, तो इनके आंसर ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा, आंसर आ चुके हैं कि राष्ट्र एवं राज्य में कोई एक अंतर लिखी है, तो इसमें लिखना है राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसकी अपनी सरकार और संप्रभुता होती है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक इकाई है जो समान इतिहास, भाषा या परंपराओं से जुड़े लोगों के समूह से बनता है। तो ये राष्ट्र और राज्य में अंतर आपको लिख कर आना रहेगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि स्लाइड प्रोजेक्टर का क्या कार्य है, तो लिखना है स्लाइड प्रोजेक्टर का मुख्य कार्य छोटी पारदर्शी स्लाइडों पर मौजूद छवियों को एक बड़े पर्दे पर बड़ा करके प्रदर्शित करना। तो ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि देख सकते हैं, परिमाणात्मक आंकड़े क्या है, तो लिखना है परिमाणात्मक आंकड़े वे डेटा होते हैं जिन्हें संख्याओं और मात्राओं के रूप में मापा और व्यक्त किया जा सकता है, तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे।
अगला क्वेश्चन था आपका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 2 परंपरागत विधियों के नाम लिखिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो 2 परंपरागत विधियाँ, व्याख्यान विधि और एक होती है पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए। सेवा पुस्तिका किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है, सेवा पुस्तिका एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें किसी कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल का विवरण, जैसे नियुक्ति, वेतन, अवकाश और पदोन्नति आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर सेवा पुस्तिका के अंदर लिख कर आना रहेगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कोई परिभाषा, साहित्यिक स्रोत, समुदाय क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं लाइव क्लासों में आपको बताऊंगा। तो लाइव क्लासों में आपको ज़रूर जुड़ना है, जिससे कि आप इनके आंसर प्राप्त कर सकें और अच्छे से आप पेपर देकर आ सकें। ये अंतिम पेपर है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।